हम लड़ेंगे, हम लड़े हैं तो घायल भी होंगे। हमारा खून नहीं बहेगा, बस समझ लो कि बार किसका खून बहेगा। पैर टूट गया भाई साहब का, मेरे हाथ टूट गए, सिर फट गए, पेट में ईंटें लगी है, कोई बात नहीं, फिर भी हम वहां खड़े रहे। देखो ईंटें लगे, भूपेंद्र को चोट लगी, सनी भाई हैं उनका सर टूट गया, लोगों को चोटें लगी हैं। हमारे पूर्वजों को गाली दो और फिर हम वहां जाकर के तुमसे पूछे कि हमारे सामने बोलो। बता हम लोगों के सामने तू गद्दार बोल कि गद्दारों के लोग आए हैं। 36 कौम के लोग अपने पूर्वज के सम्मान के लिए आए थे, फिर समाजवादी पार्टी के द्वारा ईंट पत्थर चलाया गया। बीते दिनों संसद के पटल पर महाराणा सांगा को लेकर अमर्यादित भाषा का इस्तेमाल करने वाले समाजवादी पार्टी के सांसद रामजी लाल मीणा को इस आक्रोश का अंदाज़ा नहीं रहा होगा, जो आक्रोश आज उनके गृह प्रदेश में उत्तर प्रदेश में आगरा स्थित उनके घर के बाहर दरवाज़ा खटखटाते दिखाई दिया। जो नाराज़गी, जो आंदोलन आज उनके घर के बाहर होता दिखाई दिया। पथराव के दृश्य निकल कर आ रहे हैं, उनके घर के घेराव के दृश्य निकल कर आ रहे हैं, पुलिस से टकराव के दृश्य निकल कर आ रहे हैं। बताया ये जा रहा है कि युवा काफ़ी ज़्यादा तादाद में थे, काफ़ी ज़्यादा आंदोलित और आक्रोशित थे। स्थितियाँ अत्यंत गंभीर बन पड़ी थी। रामजी लाल सुमन को जब इसकी जो बताया जा रहा है कि वो उस वक्त घर पर नहीं थे, मगर वहाँ पर पुलिस से टकराव की भी बात निकल कर आ रही है, लोगों के घायल होने की खबर भी निकल कर आ रही है। जी हाँ, जैसा कि आपको पता है कि बीते दिनों संसद के पटल पर समाजवादी पार्टी के सांसद रामजी लाल मीणा महाराणा सांगा को लेकर अमर्यादित भाषा का इस्तेमाल करते हैं, उन्हें गद्दार तक कह देते हैं। उसके बाद से ही देश में एक चर्चा छिड़ी हुई है, एक आक्रोश, एक नाराज़गी देखी जा रही है। हो सकता है समाजवादी पार्टी के सांसद ने सोचा हो कि मामला मेवाड़ से जुड़ा हुआ है, वो व्यक्ति मेवाड़ से जुड़े हुए हैं, तो चीज़ें मेवाड़ में घटित होगी, राजस्थान में घटित होगी, उत्तर प्रदेश तक क्या ही कुछ पहुँचेगा। मगर आज चीज़ें न केवल उत्तर प्रदेश में पहुँचती दिखाई दी, बल्कि जैसा कि मैंने पहले कहा कि आक्रोश उनके घर का दरवाज़ा खटखटाते दिखाई दिया। मेवाड़ आंदोलित था, राजस्थान में काफ़ी ज़्यादा नाराज़गी थी, मगर उसके तीखे तेवर आज आगरा ने महसूस किए। और जो पूरी खबर है उसके अनुसार ये पूरे आंदोलन की अगुवाई क्षत्रिय करणी सेना के माध्यम से की गई, जिनके माध्यम से कल से ही ये आह्वान किया जा रहा था कि आज बड़ी संख्या में एक नियत स्थान पर हमें जुटना है और इस मुद्दे की गंभीरता, इस मुद्दे को लेकर आक्रोश को इस तरह से महसूस कीजिए कि मात्र सोशल मीडिया के आह्वान भर से एक बड़ी संख्या वहाँ जुटती दिखाई दी और वहाँ से फिर वो बड़ी संख्या अलग अलग साधनों के माध्यम से पहुँची रामजी लाल सुमन के घर, और वहाँ पर नाराज़गी, एक आक्रोश का ऐसा स्वरूप देखा जिसकी कल्पना स्वयं सांसद ने भी नहीं की होगी। भारी भीड़ उनके घर के बाहर खड़ी रही, उनके घर का घेराव किया गया, उनके घर पर पथराव किया गया लंबे समय तक। हालांकि पुलिस को जब से इसकी भनक लगी उसको रोकने की कोशिश भी की उन्होंने यह भी कोशिश की कि वो तमाम युवा वहाँ तक पहुँच ही नहीं पाए, मगर पुलिस की ये सभी कोशिशें वहाँ नाकाम साबित रही। वहाँ का जो ये आक्रोश था उसे पुलिस रोक नहीं पाई। हालांकि जब ये पूरा का पूरा घटनाक्रम वहाँ पर घटित हुआ उसके बाद जानकारी यह भी निकल कर आ रही कि पुलिस से टकराव की खबर आई, पुलिस को वहाँ बल प्रयोग करना पड़ा, लाठीचार्ज करना पड़ा। उसमें वीर प्रताप सिंह, ओकेंद्र राणा, ये जो लोग अगुवाई कर रहे थे इस आंदोलन की, उनके घायल होने की भी खबर है। हालांकि उस पूरे घटनाक्रम के बाद वो पुनः लोग लाइव पर आए और उन्होंने कहा है कि जिन राणा सांगा ने अपने तन पर, अपने शरीर पर 80 घाव सहे हैं, उनके लिए छोटी मोटी चोटें तो सह ही सकते हैं। तो कुल मिलाकर जो मामला निकल कर आया है, जो आक्रोश आज आगरा ने महसूस किया है, कहीं ना कहीं, हालांकि इन तमाम जो ये तौर तरीके हैं इन पर एक चर्चा हो सकती है, मगर संसद में बैठे हुए लोगों को भी ये समझना होगा कि वहाँ बैठकर उन्हें अपने आचरण को और भी बेहतर बनाना होगा, जिम्मेदारी के साथ बात करनी पड़ेगी। सिर्फ झूठे तथ्यों के साथ अगर वो किसी प्रकार की इस तरह की बातें करेंगे, हमारे इस देश की माटी के इन महापुरुषों का अपमान करेंगे, तो प्रतिक्रिया के स्वरूप में अलग अलग तरीके के स्वरूप दिखाई देंगे, अलग अलग तरीके की चीज़ें दिखाई देगी। कुछ टीवी पर आलोचना के रूप में दिखाई दी, कुछ मेवाड़ में शव यात्रा, पुतला दहन के रूप में दिखाई दी, तो आज वो नाराज़गी उनके बिल्कुल घर के बाहर आंदोलन के रूप में भी नजर आई। नमस्कार, हर हर महादेव, जय माता जी की। हम और मेरे भाई ओकेंद्र और पूरी टीम, आज समाज ने अपने पूर्वजों के सम्मान के लिए जो लड़ाई लड़ी, हम लोग उसके घर जाना था और प्रोटेस्ट करना था और उससे ये पूछना था कि बता हम लोगों के सामने तू गद्दार बोल कि गद्दारों के लोग आए हैं। उसके बाद वहां पे छत के ऊपर से, अगल बगल से ईंट का पत्थर
सपा के गुंडों ने ईटा पाथर चलाना शुरू कर दिया, जिससे पुलिस और हम लोग घायल हुए, टीम घायल हुई और ईटे लगे उपेंद्र को, चोट लगी, सनी भाई हैं उनका सर फूट गया, हम लोगों को चोटें लगी हैं, अभी ब्लडिंग काफी हो रही, काफी लोगों को चोट लगी है। मैं तो ये कहूंगा कि एक समय था राम मंदिर पे समाजवादी पार्टी ने हिंदुओं पे गोलियां चलाई, कार सेवकों पे गोलियां चलाई। आज फिर से 36 कौम के लोग अपने पूर्वज के सम्मान के लिए आए थे, फिर समाजवादी पार्टी के द्वारा ईंट पत्थर चलाया गया। अगर सरकार होती तो ये गोलियां चलाते। उपेंद्र, देखिए, मैं तो ये कहना चाहूंगा कि ये जो सफाई के जो गुंडे थे, कोई बात नहीं, तुम्हें जो जवाब है अखिलेश जी को, हम जवाब जो है वो वोट की चोट पर देंगे। और ये जो लगे है ना हमारे चोट, ये कोई चोट नहीं है, ये तो हमें रण में मिलता है ना, हमें मिलेगा, ये तो हम लड़ेंगे। हम लड़े हैं तो घायल भी होंगे। हमारे जो जिसके लिए हम लड़े ना, उसके 80 घाव थे राणा सांगा के। हाथ कट गया था, पैर कट गया था, आंख कट गई थी। हमारे तो हाथ टूटे हैं, सिर फटे हैं, पैर टूट गया भाई साहब का, मेरे हाथ टूट गए, सिर फट गए, पेट में ईंटें लगी है। कोई बात नहीं, फिर भी हम वहां खड़े रहे, देखो अड़े रहे छाती लगा करके उसके गेट के आगे। पीछे से लोग ईंट मारो और तोड़ो। तो भाई हम जो है ये जवाब देंगे। हम ये छोटी मोटी मारों से मरने वाले नहीं है, इसका जवाब देगा पूरा सनातन, पूरा हिंदू धर्म, 36 बिरादरी, क्षत्रिय समाज जवाब देगा। यहाँ देख रहा है पार्टियों को जवाब दिया जाएगा। तुमने कार सेवकों में जो गोलियां चलवाई थी तुम्हारी सरकार ने, तुमने ईंट पत्थर मरवाए ना। अरे हमने क्या किया था ऐसा? हमारे पूर्वजों को गाली दो और फिर हम वहां जाकर के तुमसे पूछे कि हमारे सामने बोलो, तो हमारे ऊपर ईंटें पत्थर चलवा दी तुम लोगों ने। कोई बात नहीं, तुमने सबसे पहला हमें मार लेते, लेकिन तुम लोगों ने पुलिस प्रशासन पे, अरे पुलिस प्रशासन को मारने का क्या था? हमने ये कहा भैया ईंटें मत चलाओ, ईंटें मत चलाओ, ईंटें मत चलाओ। तुमने अखिलेश यादव के नारे लगा लगा के, तुमने सुमन के नारे लगा लगा के ईंटें मारी। छत के ऊपर से चौथी मंजिल, अरे नीचे आता मर्द का बच्चा था, ऊपर खड़े होकर के तुम ईंटें मार रहे हो। मर्द दिलेरों से नीचे लड़ते, हम देख कहां से चल के आए हैं, ऐसे लड़ते, पर मरेंगे नहीं हम मरेंगे नहीं। 80 घाव लगे ना हमारे पुरुष के, हम 800 घाव खा लेंगे, तेरे 1600 घाव करेंगे। एक सीट आ जाए तो हमारे मुंह पर थूक देना। एक बात और बताना जवाब देंगे कि कुछ करनी सैनिक घायल हैं, समाज के लोग घायल हैं, अपना उपचार करवाएं, उपचार करवाएं। हाँ। और समाज के लोग जहाँ भी मिले उनका उपचार कराएं, मदद करें। और दोबारा फिर आएंगे रे सुमन, फिर आएंगे। अब की बार हमारा खून नहीं बहेगा, बस समझ लो अब की बार किसका खून बहेगा। घर की ईंटें खोद देंगे, अब की बार नहीं बचेगा। तुमने मीडिया वालों को भी मारा, मीडिया वालों के कैमरे तोड़े, वहां पर तुमने वहां के लोगों के जो गाड़ियां थी गाड़ियां फोड़ी। कोई बात नहीं, तुम्हारी तैयारी थी, हम तो खाली हाथ आए थे। कोई बात नहीं, हम लड़े ना, हम लड़े। अरे जो लड़ते हैं ना, लड़ते हैं। और हम लोगों ने राणा सांगा का हाथ कट गया, पैर कट गया, आंख फूट गई, फिर भी लड़े। हम फिर भी लड़ने के लिए तैयार है, तैयार है, ये कौन तैयार है। जवाब देंगे तेरे को, मजबूती से देंगे। और अखिलेश यादव जी आपको जवाब देंगे, हम आपको जवाब देंगे, वोट की चोट से जवाब देंगे। और ये जहां भी मिलेगा ना, माफी राणा सांगा के वहां पर जाके स्मारक माफी मांगेगा, माफ करेंगे नहीं, वो हल करेंगे। फिर आ रहे हैं दोबारा, फिर आ रहे हैं। तुम पे जो होता है वो कर लेना, अखिलेश के गुंडो देख लेंगे, कोई बात नहीं। समाज के भाई तुम्हें जवाब देंगे भाई। हम जितने लोग घायल हैं, चोट लगी है, उनकी मदद करें। हाँ, आपस में एक दूसरे की मदद करें। धन्यवाद। हमारा यही आह्वान है। प्रशासन ने तो हमें प्रोटेस्ट किया, प्रशासन का धन्यवाद, क्योंकि प्रशासन ने जो हमें कहा, उन्होंने कहा कि ये लोग ईंटें मार रहे हैं, आपसे क्यों चले गई मौका, मारने दो ना इनको, आप मरने के लिए तो आए हैं। प्रशासन का धन्यवाद, प्रशासन ने हमें प्रोटेस्ट किया, ना हमने प्रशासन से कुछ कहा, ना उन्होंने हमें कुछ कहा। मीडिया का धन्यवाद, प्रशासन धन्यवाद, लेकिन मीडिया वालों के कैमरे तोड़े, मीडिया वालों के मारी, पूछ के मारी, प्रशासन के मारी, वो गलत था। हमें मारते, हम आए थे आंदोलन करने, हमें मारते, प्रशासन का कोई कसूर नहीं था। कोई बात नहीं, जवाब देंगे। जय भवानी, जय महाराणा और महाराणा सांगा प्रताप की जय, जय राजपूताना, बोल सनातन धर्म की।